आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का सोमवार 1 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,91,333 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 8,089, एक्टिव मरीजों की तादाद 2,897, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,842 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 350 है। जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 5,000 से ज़्यादा है उनमें इंदौर में 3,486, भोपाल में 1,467, उज्जैन में 670, बुरहानपुर में 302, खंडवा में 240, जबलपुर में 238 एवं नीमच में 205 है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दुकानें 7 बजे तक खुलने के आदेश तब जारी हुए जब अधिकांश दुकानें शाम 5 बजे बंद हो चुकी थीं। आदेश दुकानदारों तक नहीं पहुंचने के चलते दुकानें बंद हो गईं। दुकानदारों ने कहा कि समय रहते अगर आदेश जारी किया जाता तो कुछ समय तक लोग खरीदारी और कर सकते थे। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी जगहों पर सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। राज्य के भीतर और बाहर आने जाने के लिए ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। सोमवार से ई पास की जाँच भी नहीं की जाएगी। प्रदेश में अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अनाज खरीदी की तारीख 30 जून तक कर दी गई है। किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है। भोपाल, इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन, नीमच, धार के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर बाजार खोलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के 5वें चरण और दिशा निर्देश के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को रियायत दी जाएगी। वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी। इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन की अनुमति होगी। प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी। इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। वहीं भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी, परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं रहेंगे। धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा। सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित गतिविधियों में ये जो सेवाएं शामिल हैं उनमें सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन, सामाजिक राजनीतिक खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य व अन्य बड़ी सभाएं शामिल हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50% कर्मचारियों के साथ तथा शेष प्रदेश में 100% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके। महिला स्व सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।
छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10,000 तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7% ब्याज सरकार देगी। चने में 2% तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी। किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रुपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं बिजली बिलों में विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जाएंगी। प्रदेश के कुछ अंचलों में अब भी टिड्डी दलों का फसलों व पेड़ पौधों पर हमला जारी है। रविवार को गुना, सिवनी, रीवा, सतना व सीधी जिलों में लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डियों ने धावा बोला। उन्होंने खेतों में सब्जियों व अन्य फसलों पर पेड़ पौधों की पत्तियों को चट कर दिया। उन पर फायर ब्रिगेड की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, लेकिन 20 से 40% ही मारी गईं। बची टिड्डियां अब भी नुकसान पहुंचा रही हैं। गुना जिले के म्याना के अंतर्गत शाहपुरा गांव के आसपास शनिवार रात टिड्डी दल ने धावा बोला। लाखों की संख्या में आई टिड्डियों ने 5 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों की पत्तियां चट कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम लेकर पहुंची। कृषि विभाग की टीमों ने ताबड़तोड़ कीटनाशकों का छिड़काव किया, जिससे 40% टिड्डियां ढेर हो गईं। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अशोक उपाध्याय ने बताया कि शनिवार रात 12 बजे नसीरा गांव के खेतों में टिड्डी दल नष्ट करने के लिए दल बल के साथ पहुंचे। उधर केंद्र की एक टीम शिवपुरी से म्याना पहुंची। गुना व अशोकनगर के शाढ़ोरा से फायर ब्रिगेड पहुंची। आधी रात से सुबह 8 बजे तक टिड्डी दल को भगाने और मारने के लिए अभियान चला। 9 घंटे में 5 फायर ब्रिगेड ने 33,000 लीटर पानी में 35 लीटर कीटनाशक की मदद से 40% टिड्डी मार गिराई। 60% टिड्डी अभी इस गांव के आसपास के खेतों में है। उन्हें मारने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट के बाद सिवनी जिले में 2 दिनों से टिड्डियों ने कोहराम मचाया। टिड्डी दल पेड़ों पर बैठकर उनकी पत्तियों व क्षेत्र की अन्य वनस्पतियों को तबाह करने में लगा है। सीधी, रीवा और सतना जिलों में फिर टिड्डी दल पहुंच गया है। सिवनी में रविवार दोपहर तक टिड्डियां बामनवाड़ा, उमरिया गांव के पेड़ों की पत्तियों को चट करती रहीं। फायर ब्रिगेड वाहनों से लगातार दवा का छिड़काव किया गया, लेकिन 20 से 25% टिड्डियां ही नष्ट हुईं। वहीं सतना जिले के मैहर तहसील क्षेत्र के जरियारी गांव में भी टिड्डियों ने 20% सब्जियां एक ही रात में चट कर दी। सीधी में 2 टिड्डी दल मौजूद हैं, उन पर कीटनाशक का छिड़काव जारी है। आप सुन रहे थे रीना सिंह परमार से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में सोमवार 1 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय बुलेटिन। हम प्रदेश स्तरीय बुलेटिन लेकर मंगलवार 2 जून 2020 को एक बार फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब आपके पास होगा। यूट्यूब पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी
अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।